नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। नकली नोट छापने वाला गिरोह अरेस्ट, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1,92,000 की सामग्री की गई जब्त। तिल को समर्थन मूल्य से भी मिल रहा कम दाम, किसानों ने व्यक्त किया रोष। खामगांव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर ने पेंशन धारकों की मीटिंग आयोजित की। बीच बचाव करने गए युवक को पीटा। महिला यात्री के बैग से 83,000 रुपए का माल चुराया और कटिंग नहीं करने पर कर दी पिटाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पुसद अपराध शाखा की टीम बीती रात गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुसद और उमरखेड़ उपविभागों में गश्त कर रही थी। इस दौरान गुरुवार के तड़के मुखबिर के जरिए यह पुष्टि हुई कि राजकुमार पारधी नवीन पुसद में सोनू पाटिल के किराए के कमरे में रह रहा है और उसके पास कुछ संदिग्ध लोग आए हैं और वह 500 रुपए के नकली नोट बना रहा है। ऐसी गोपनीय जानकारी मिलने पर उक्त पुलिस अधिकारी और कर्मियों ने पुलिस कौशल का उपयोग करते हुए बड़ी ही कुशलता से नवीन पुसद में प्राप्त सूचना के स्थान पर जाकर उसके घर के चारों तरफ जाल बिछा दिया। एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा तो उसे पुलिस कौशल का प्रयोग करते हुए बहुत ही शालीनता से हिरासत में लिया गया तथा उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमार श्रवण पारधी निवासी सावली तालुका मनोरा जिला वाशिम बताया तथा जानकारी दी कि वह वर्तमान में अपने परिवार के साथ इस मकान में किराए से रह रहा है। पुलिस दल ने उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि 3 व्यक्ति सामने व बगल में 500 रुपए के नोट, 2 गोलाकार गिलास, साथ ही 500 रुपए के नोट के आकार के खाली कागज का बंडल, विभिन्न कंपनियों के रासायनिक रंगों की बोतलें तथा नोट के आकार का काला कागज की सहायता से जाली नोट बनाते दिखाई दिए। आरोपियों में 3 लोग हिंगोली जिले के निवासी। आरोपियों के नाम राजकुमार श्रवण पारधी निवासी सवली तालुका मानोरा जिला वाशिम, तुकाराम दामाजी गुहाड़े निवासी हर्षी तालुका पुसद, भाऊसाहेब आनंदराव पतंगे निवासी कोंदूर तालुका कलमनुरी जिला हिंगोली, रामदास किशन भरकड़े निवासी दोनवाड़ा तालुका वसमत जिला हिंगोली और पंडित भालेराव निवासी शिवनी तालुका कलमनुरी जिला हिंगोली है। उनके खिलाफ पुसद सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बीते कुछ समय से आर्नी तहसील में किसान गर्मी की विभिन्न फसलें की बड़े पैमाने पर बुआई कर रहे हैं, जिसमें तिल फसल का बुआई क्षेत्र अब हजारों हेक्टेयर में पहुंच गया है। हाल ही में तिल की फसल निकली है, लेकिन बाजार में उपज को समर्थन मूल्य से भी कम दाम मिलने से किसानों में रोष व्याप्त है। वर्ष 2024-26 के लिए केंद्र सरकार ने तिल का समर्थन मूल्य 1,846 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। बीते कुछ वर्षों में बाजार में तिल को 12 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिल रहे थे। वहीं चिल्लर में तिल को 180 से 200 रुपए तक दाम मिल रहे थे, लेकिन इस बार यह दाम समर्थन मूल्य से भी कम होकर अच्छी गुणवत्ता के माल को मंडी में 8,000 रुपए तक दाम मिलने से किसानों ने रोष व्यक्त किया है। एक दाने से 100 दाने बनाने के लिए खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक कष्ट सहना पड़ता है। इस वर्ष प्री मानसून बारिश के चलते तिल की कटाई के दौरान किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बेमौसम बारिश ने खेतों में तिल, ज्वार और मूंगफली आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मेहनती किसान के सम्मान में किसानों फसल का गारंटी मूल्य दिलाने में रैली निकाली थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा खामगांव में आज 6 जून 2025 को सुबह 11 बजे पेंशन धारकों की सभा का आयोजन किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर मनीष कदम, मैनेजर अमोल ठाकरे, डिप्टी मैनेजर अमर पाटिल, असिस्टेंट मैनेजर मोहित सदावर्ते, अक्षय ठाणे, पूजा भोंगे तथा बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। सबसे पहले नए चीफ मैनेजर मनीष कदम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि आप तमाम से मुलाकात करते हुए आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकूं। इसके पश्चात उन्होंने पेंशन धारकों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और उन्हें हल करने का भरपूर प्रयास किया। इसके अलावा पेंशन धारकों को बैंक द्वारा किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, विस्तार रूप से जानकारी दी। पेंशन धारकों को उन्हें जरूरत के अनुसार पेंशन पर आसानी से कर्ज उपलब्ध करके देना, पेंशन धारकों के शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए भी बैंक में सुविधा उपलब्ध है, ऐसी भी जानकारी दी है। एक पेंशन धारक ने कहा कि बुजुर्ग दादी जिन्हें चलने में तकलीफ होती है, उन्हें
बैंक में पेंशन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की सुविधा मिल सकती है। दोनों चीफ मैनेजर ने जानकारी दी कि उन्हें किसी एमडी डॉक्टर का सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ेगा। इस तरह उन्हें पेंशन लेने में सुविधा मिल सकेगी। उन्हें घर पहुंच पेंशन सुविधा देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में 1000 से अधिक पेंशन धारकों के अकाउंट शुरू है। संचालन अमोल पाटिल ने तथा आभार प्रदर्शन मोहित सदावर्ती ने किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खामगांव मुख्य शाखा में यह प्रथम ऐसा अवसर जब एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि अपना कर्तव्य समझते हुए हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 2 दिनों में ही अपने कस्टमर्स, अकाउंट होल्डर्स तथा पेंशन धारकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं हल करने का भरपूर प्रयास किया है। इस मीटिंग से पूर्व मनीष कदम ने कम से कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स की भी मीटिंग ली। चाय के पश्चात मीटिंग समाप्त की गई। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।